अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अल्फ़ाबेट्स में जो बाकी रह गए थे ABC के बाकी वर्ड उनके बारे में आपको बताएंगे कि उसको किस तरह से बेहतर किया जाता है। कैपिटल वर्ड में हमने जब इसको अगला लफ्ज़ जो J का लिखना था उसको इस तरह से लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन। इस लाइन तक आपने सेकंड लाइन तक लेके आना है, इससे नीचे नहीं आपने लेके जाना। फिर आपने इस स्टेप से पकड़ना है इसको और इसको आपने इस तरह से इसके बराबर ले आना है, तब आपका के जो है वो क्लियर होगा। तो इसको लिखते हुए आप कोशिश करें इसको बाहर को ना निकालें, इसको बराबर ही रखें। दूसरा, उसके बाद जब हम इसको एल लिखेंगे तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है आपकी, तो आपने आगे ले जाना है। ये एल लिखना आपके लिए बड़ा आसान है, लेकिन उसके लिए आपको इसकी सीधी लाइन लगानी पड़ेगी। इसी तरह से एम जब आप लिखें तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन। दोनों का मार्जिन आपका एक जैसा होना चाहिए, फासला एक जैसा होगा तो आपका एम ठीक होगा। अगर इन दोनों में से एक भी अगर आपका फासला इसमें फ़र्क आ गया तो लफ्ज़ आपका ठीक नज़र नहीं आएगा। इसी तरह से जब आप एन लिखें तो आपकी ये दो सीधी लाइनें आपकी स्ट्रेट लाइन और सेंटर में आपकी ये लाइन होती है एन में। ओ को जब आप लिखें तो बिल्कुल राउंड बनाना है आपने इस तरह से। पी जब आप लिखें तो ये स्ट्रेट लाइन नीचे को, और इसी तरीके से जैसे कि आपने बी का ऊपर वाला हिस्सा बनाया था इस तरीके से आप इसको पी लिख सकते हैं। क्यू को जब आप करें तो राउंड बना के ओ की तरह बिल्कुल गोल, और इन दोनों के सेंटर से आपने यहाँ से लेना है उस लाइन तक लेके जाना है। इसको आपने स्टाइलिश नहीं बनाना, सिंपल में आपने सिर्फ लाइन लगानी है। इसी तरह से आर जब आप लिखें तो पी की तरह आपने बिल्कुल उसका पूरा हिस्सा पी की तरह ही बनाना है सेम, और फिर आपने इसको कोने से नहीं पकड़ना। अगर आपने इसको कोने से पकड़ा तो वो आपका गलत हो जाएगा। आपने इसको थोड़ा आगे से पकड़ना है और इसके बराबर कर देना है, ये आपका आर हो जाएगा। इसी तरह से एस का ऊपर वाला स्टेप और नीचे वाले स्टेप में फ़र्क ये है कि नीचे वाला स्टेप आपका बड़ा होना चाहिए एस में। इसी तरह से टी को भी स्ट्रेट लाइन, यू को लिखें, वी को लिखें, बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका वी, और दो दफ़ा जब आप वी को लिखेंगे तो आपका डब्ल्यू शो होगा। अगर इन दोनों में फ़ासला एक जैसा है तो आपका डब्ल्यू ठीक है। एम में और डब्ल्यू में फ़र्क ये होता है कि अगर आप एम को उल्टा करेंगे तो आपका डब्ल्यू नहीं बनेगा, और अगर आप डब्ल्यू को सीधा करेंगे तो आपका वो एम नहीं बनेगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और इसकी आपकी दोनों की टेढ़ी लाइनें हैं। ये फ़र्क है इन दोनों में। एक्स आपका क्रॉस सेंटर में, इसका ऊपर वाले स्टेप से नीचे वाला स्टेप आपका बड़ा होना चाहिए। वाई बिल्कुल सीधा, वाई में आप दूसरा वाई नहीं लिख सकते। अगर आप इसमें ये वाला वाई लिखते हैं तो आपका वो 190 एंगल में नहीं चलेगा, बल्कि वो टेढ़ी राइटिंग में चलेगा। इसी तरह जब आपने इसको जी को भी लिखना है तो वो बिल्कुल आपके बराबर होने चाहिए ये दोनों, इस तरीके से। तो जब हम इसको दोबारा से आपको बताएंगे कि ए को लिखने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन आपसे डाउन की तरफ लेके जाना है, उसके बाद आपने इसको इस तरफ लेके जाना है, ये स्टेप तक इस लाइन के कोने तक आपने बुलाना है। फिर आपने आखिरी स्टेप में यहाँ से डाउन आपने ले जाना है ताकि इसके बराबर हो जाए आपका। इसी तरह से एल को आपने स्ट्रेट लाइन नीचे को, और साइड लाइन आपकी लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगी। एम को इसी तरह से अप डाउन करके इसको, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको आपको मुश्किल लगे तो आपने उसको अप से डाउन लेके जाना है। एक स्टेप आपका ये, दूसरा स्टेप आपका ये, तीसरा आपका सेंटर में हो सकता है। अगर आपने इसको इकट्ठा लिखना है तो आप इसको यहाँ से स्टार्ट करके इस एंगल से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपका एन स्ट्रेट लाइन इस तरह से, और ये भी स्ट्रेट लाइन अगर आपने आसान तरीका लिखना है। फिर इसके बाद आपका ये वाला हिस्सा इस तरीके से चलेगा लाइन का। तो अगर आपने इसको जल्दी में लिखना है, अगर आप लिख सकते हैं तो उसको आपने डाउन से आपकी तरफ भी लेके जा सकते हैं। इस तरह से ये तरीका आपका जल्दी लिखा जाएगा। ओ जब आप लिखें तो उसको आपने राउंड ही बनाना है, चाहे वो इधर से बनाएं या इधर से बनाएं, जैसे कि आपको
इजी लगता है आप उसको बना सकते हैं। इसी तरह से पी को आपसे डाउन की तरफ, फिर आपने इसको इस तरह से मूव कर देना है। क्यू को आपने ओ की तरह ही, फिर आपने ये वाला हिस्सा इसका बाहर निकालना, लेकिन इस लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। आर के लिए भी उसी तरह से जैसे पी का हिस्सा है, पी बना गया आपने, उसके बाद ये लाइन आपने इसके बराबर ले जानी है। इस तरह एस जब आप लिखें तो ये हमेशा ये नीचे से ऊपर को नहीं जा सकता, बल्कि ये ऊपर से ही नीचे को जाता है हमेशा, और ऊपर वाला हिस्सा छोटा, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। टी के लिए आपने आपसे डाउन करके फिर आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाना है आपने। अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे तो आपके लफ्ज़ गलत हो जाएंगे। उसी तरह से आपने यू को जब करना है, आपसे डाउन की तरफ जाके इसको आपने पूरा अप कर देना इधर से। वी को आपने डाउन, फिर आपने अप कर देना यहाँ से। इसी तरह से डब्ल्यू को जब आप लिखें तो उसको भी इसी तरीके से आपसे डाउन, फिर आपने इसको अप कर देना है, फिर आपने डाउन करना है, और फिर आपका अप, आपका लफ्ज़ क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से एक्स को आपने इधर से और इसको ऊपर से नीचे को लेके आना है। इस तरह से वाई को आपने यहाँ से शुरू करना है, इधर से नहीं करना, वरना उसमें फ़र्क आ जाएगा। पहले आप आसान तरीके से ऊपर से नीचे को लेके जाएं, उसके बाद यहाँ से ऊपर, और फिर सेंटर में आप इसको लगा सकते हैं अगर आपने इक्वल इसको लिखना है। जी के लिए आपका आसान तरीका है, लेफ़्ट से राइट की तरफ, फिर डाउन करें इसको, फिर आप जो है लेफ़्ट से राइट की तरफ ले जाएं इसको, तो आपका ये तरीक़ाकार है उसको लिखने का बड़ा आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको हम स्मॉल लेटर जो होंगे उनके मतलब भी आपको बताएंगे, उसको किस तरह से आसान तरीके से आपको हम बताएंगे कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं। बच्चों को इसका जो तरीका है वो आप आसानी से बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।